जॉन और बॉनी की एक बेटी हुई थी लॉरेन, और ये डिलीवरी सिजेरियन प्रोसीजर से हुई थी। डिलीवरी के बाद बॉनी का दर्द पेन किलर्स पे पेन किलर्स लेने पड़ते थे, ठीक से चल भी नहीं पाती थी वो, ऊपर से बेबी रात रात भर सोने नहीं देती थी। जॉन 5 दिन तक बॉनी के साथ घर पे रहा, मगर फिर उसने जॉब पे जाना शुरू कर दिया। बॉनी भी अब ठीक होने लगी थी, मगर एक दिन जब जॉन ऑफिस गया हुआ था, बॉनी की पेन किलर्स खत्म हो गई। जॉन को ऑफिस में कॉल करने की जगह बॉनी ने जॉन के भाई से कहा, जो उससे तब मिलने आया था, कि जाके उसके लिए पेन किलर्स ले आए, मगर उसका भाई वापस ही नहीं आया और बेचारी बॉनी पूरा दिन दर्द में ही अकेली ही बच्चे का ध्यान रखती रही। जॉन को इस सब की कोई खबर नहीं थी। जब वो वापस घर आया तो बॉनी का पारा आसमान छू चुका था। जॉन को देखते ही वो चिल्ला उठी, मैं पूरा दिन यहाँ दर्द से बिलक रही हूँ, मेरे पिल्स भी खत्म हो गए हैं, पूरे दिन बिस्तर से बंधी हुई हूँ यहाँ, ऊपर से लॉरेन का भी पूरा ख्याल मुझे ही रखना पड़ता है, किसी को मेरी परवाह ही नहीं। अरे तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? तुम्हारे भाई को कहा था मैंने पिल्स लाने को, बट वो भी भूल गया। मैं पूरा दिन यहाँ उसका इंतजार करती रही। ऐसे सिचुएशन में क्या करूँ मैं, बताओ? नहीं तुम बताओ ना। चल भी नहीं सकती मैं, और किसी को मेरी पड़ी ही नहीं। कभी कभी तो लगता है कि मेरा कोई है ही नहीं, अकेली ही हूँ मैं बिल्कुल। अब इतने में जॉन की हट गई। वो वैसे भी गुस्सा था कि उसे उसकी जरूरत थी, तो उसने उसे कॉल क्यों नहीं किया? वो उस पे ब्लेम की जा रही थी, जबकि उसे पता ही नहीं था कि वो किस दर्द में थी। इसमें उसकी क्या गलती? तो इसलिए जॉन ने भी अपनी ओर से खूब सुनाया। बॉनी भी कहाँ चुप रहने वाली थी। काफी बहस होने के बाद जॉन चिढ़ गया। वो ऑफिस से ऑलरेडी थका हुआ आया था, और अब घर में आके ये सब। वो चिढ़कर मुड़ के दरवाजे की ओर निकल गया। जॉन गुस्से में मुड़ के दरवाजे की तरफ जा रहा था, तभी उसे पीछे से आवाज आई, मत जाओ जॉन, रुक जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं दर्द में हूँ, न जाने कितने दिनों से सोई नहीं हूँ, आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत, प्लीज मत जाओ। जॉन रुक गया। पीछे से फिर से आवाज आई, जॉन तुम बहुत मतलबी हो, जब तक मैं अच्छे से रहती हूँ, तुम्हारे हिसाब से रहती हूँ, तुम्हें खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तब तुम मेरे आगे पीछे घूमते हो, जैसे ही मैं प्रॉब्लम में होती हूँ तुम मुझे छोड़ के भाग जाते हो। जॉन ने मुड़ के देखा, बॉनी की आंखों में आंसू थे। मैं दर्द में हूँ जॉन, आज मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं है, आज मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत, प्लीज मत जाओ, बस मेरे पास रहो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए, मत जाओ। जॉन उसके पास गया और चुपचाप उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। बॉनी, जो कुछ पल पहले इतनी चिड़चिड़ कर रही थी, गुस्से में लग रही थी, एक ही पल में पूरी तरह शांत हो गई। उसके कंधे पर सर रखकर रोती रही, और फिर उसने उसे ना जाने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। मेरे साथ रहने का शुक्रिया। उस दिन जॉन ग्रे को एहसास हुआ कि वो कितने गलत थे। उन्हें लगता था कि उनकी पार्टनर उनसे हमेशा नाखुश रहती है, मगर उस दिन उन्हें पता चला कि उसे खुश करना कितना ज्यादा आसान। उन्हें पता चला कि उनके पार्टनर के रिश्ते को देखने का तरीका और उनके देखने का नजरिया बहुत अलग। जब उन्होंने धीरे धीरे इस चीज को परखा तो उन्हें बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। उनके घर की प्रॉब्लम्स लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब उन्होंने इसे अपने कंसल्टिंग क्लाइंट्स पे परखा तो न जाने कितने ही रिश्तों को ब्रेकअप या डिवोर्स होने से बचाया। कितने ही लोगों के बंजर रिश्तों में उन्होंने फिर से जान दी।